नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रवि शर्मा, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उत्थित भारत यानी कि अराइज इंडिया। भारत और भारत के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए इस धरा पर समय समय पे बहुत सारे महान लोगों ने जन्म लिया। कुछ ने लघुकालिक समय के लिए तो कुछ ने दीर्घकालिक समय के लिए इस देश के लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी और महात्मा बुद्ध। इन सभी ने भारत के जनमानस के जीवन को बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया है। इसी तरह के एक महान इंसान के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले इस धरती पर जन्म लिया और 2500 साल पहले अखंड भारत, जो कि एक सपना था, उसको पूरा करने में एक महान योगदान दिया। वैसे तो इतिहास में इनको 8 से ज्यादा नामों से जाना गया है, और जब भी इतिहास में किसी इंसान को बहुत सारे नामों से जाना गया है, या तो वो कोई राजा रहा है, महान राजा, या फिर कोई भगवान या भगवान का अवतार रहे हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। पर ना तो ये महान राजा थे, ना ही ये कोई भगवान के अवतार थे। ये तो एक गरीब निर्धन ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से न सिर्फ भारत को अखंड भारत में कन्वर्ट किया, बल्कि सिकंदर जैसे महान राजा को भी ध्वस्त किया। इन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि एक निर्धन बालक जिसका नाम चंदू था, उसको पढ़ा लिखा करके अपनी देखरेख में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, और भारत को अपने स्वर्णिम युग में ले जाने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वैसे तो कौटिल्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, परंतु कौटिल्य खुद में एक ऐसे इंसान है जो कि मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी के स्वामी थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग और प्लानिंग के कई सारे जो डायमेंशंस हैं, उनमें महारत हासिल की थी। उन्होंने उस समय के टाइम में एक कंपाइलेशन को जन्म दिया, जो कि आज भी अगर किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उससे देश को और उसके संविधान को चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, और उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जो कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपनाए तो वो सफलता जरूर पा सकता है। जब चंदू जैसा बालक चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है, तो क्या हम अर्थशास्त्र के नियमों को, आचार्य चाणक्य के नियमों को अपना करके एक सफल बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते? तो आइए हम इस सीरीज में जानेंगे चाणक्य और उनके बिजनेस और लाइफ से रिलेटेड फॉर्मूलाज को, जिनको चाणक्य सूत्र भी कहा जाता है, उनको और उनके उपयोग को, कि किस तरह से हमारी लाइफ में वो यूजफुल बन सकते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरुआत करेंगे कि क्या कहते हैं चाणक्य स्टार्टअप्स के बारे में, या फिर किसी न्यू बिजनेस को शुरू करने के बारे में। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस व्यापार से संबंधी सारी बातें आप अच्छी तरह जांचें परखें। उस व्यापार में किस तरह आपको प्रॉफिट लेके आना है, कौन सी आपके कस्टमर सेगमेंटेशन है, कौन सी आपकी मार्केट है, इन सभी की बारीकी से आप जांच करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो सिंपली कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका बिजनेस प्लान बहुत रोबस्ट होना चाहिए। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो वहां पर कोशिश कीजिए कि आप पायलट प्रोजेक्ट या फिर टेस्ट एंड लॉन्च की स्ट्रेटेजी अपनाएं, कि आप पहले अपने बिजनेस को एक छोटे स्केल पे टेस्ट करें। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो फिर आप उसको लॉन्च करें, और जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है, तो आपको नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। तो आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस प्लान यहां पर मजबूत होना चाहिए। बिजनेस प्लान को पहले टेस्ट करें, फिर लॉन्च करने की कोशिश करें, और बिजनेस की सारी बारीकियों को बिजनेस शुरू करने से पहले ही समझने की कोशिश करें। इसके बाद आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी सोच का, आपकी थिंकिंग का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और उनको ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपकी बैलेंस शीट भी पॉजिटिव होगी, और अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है तो आपकी बैलेंस शीट तो ध्यान रहे कि आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहे। स्टेबल और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। नए नए आइडियाज के ऊपर आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं उनको बेटरली, और कोई भी नया आइडिया आता है तो उसको आप ओपनली लें, उसको उसमें पॉजिटिविटी को फाइंड करें, और चीजों को नेगेटिव देखने की बजाय आप अगर पॉजिटिविटी से देखेंगे तो आप उसके अंदर से प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो अपनी थिंकिंग को हमेशा स्टेबल और पॉजिटिव रखें। इसके अलावा आचार्य चाणक्य 3 चीजों के ऊपर फोकस करने के बारे में कहते हैं, जिसमें पहला है राइट टाइम, दूसरा
राइट प्लेस और तीसरा राइट पार्टनर। तो राइट टाइम का मतलब है कि आप जिस समय उस बिजनेस को लॉन्च करें वो समय आप जो है जरूर देखें परखें। समय का यहां पर मतलब आचार्य चाणक्य के लिए ये था कि आप ज्योतिष के टाइम पीरियड को जो है फोकस करके चलें। ज्योतिष शास्त्र क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में आचार्य चाणक्य बहुत अच्छे थे और उस समय का ज्योतिष शास्त्र आज के ज्योतिष शास्त्र से बहुत अलग था। वहां पर प्रिडिक्शंस की जाती थी फ्यूचर को लेकर के, या आज के समय में तो कुछ और ही होता है। तो उस समय आचार्य चाणक्य का समय को लेकर के ये प्रावधान था कि वो कोशिश करते थे कि सही समय में जब ग्रह नक्षत्र आपके सफलता के लिए आपको प्रोत्साहित करें, उस समय में आपका बिजनेस शुरू हो तो आपको एक तरह का इनिशियल थ्रस्ट मिल जाया करता था। बट इस समय में ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट राइट टाइम का आज के समय में भी हम अगर फोकस करके देखें तो हमें पता चलेगा कि राइट टाइम का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं क्या उसका ये सही समय है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया के मोबाइल फोन्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूं। अगर आज नोकिया 3310 लेके आएगा तो हो सकता है गुडविल की वजह से बिक जाए, पर थोड़ी यूनिट बिकेंगी, वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि उन फोन का टाइम जा चुका है। तो वो प्रोडक्ट एक तरह से आउट ऑफ द डेट हो चुका है। या फिर कोई कंपनी जो कि अपीयरेंस बनाती है वो कोई ऐसे अपीयरेंस को बनाना शुरू कर दे जो कि एक तरह से फैशन से आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं वो सही टाइम पर सही मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए, ताकि वो उस समय में उस मार्केट के अंदर या फिर उन कस्टमर्स बेस के अंदर एक तरह से पेनिट्रेट कर सके और उसकी सेल हो सके। इसके बाद आता है राइट प्लेस। प्लेस का हमेशा आप ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं क्या वो आपके काम के लिए सही जगह है। कभी कभी हम ऐसी जगहों को चूज कर लेते हैं जो कि हमारे धंधे को गलत इंपैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ऊनी कपड़ों को रेगिस्तान में जाके बेच सकते हैं? नहीं ना। तो कोशिश ये कीजिए कि आप प्लेस अपने धंधे के हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से डिसाइड कीजिए। देखिए कि जिस जगह पर आप अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं क्या वो उस व्यापार की मार्केट है, क्या कस्टमर वहां पर आता है, क्या वहां पर आपको बेटर सेल मिल सकती है। अगर ये चीजें हैं तो आप अपना व्यापार वहां शुरू कीजिए। अदरवाइज उन जगहों पर जाने की कोशिश कीजिए जहां पर आपका कस्टमर आता है, जहां पर आपको सेल मिल सकती है। इसके बाद आता है राइट पार्टनर। हमेशा हम पार्टनर को जब चूज करते हैं तो हम मेनली हमारा जो पॉइंट होता है वो फाइनेंस को लेकर के होता है कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। बट ये अप्रोच हमेशा सही नहीं होती। कोशिश कीजिए कि जिस व्यापार को आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें एक्सपर्टीज में, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज हो तो उसके पास भी कोई आधी एक्सपर्टीज हो। कोई ऐसा काम जो आप अच्छा करते हो तो उसी से रिलेटेड कोई काम ऐसा भी हो बिजनेस से जो कि वो भी अच्छा करता हो। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे का पूरक होना है, यानी कि आप दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है कि ना बिजनेस पूरी तरह मुझसे चलेगा ना ही बिजनेस पूरी तरह तुझसे चलेगा। जब इस तरह का बैलेंस अप्रोच होता है तो वो पार्टनरशिप लंबा चलती है और आपके व्यापार में उस एक तरह से वो सहयोगी जो है ऐड होता है। क्योंकि अगर आपने ऐसा पार्टनर चूज किया जो कि उस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता है या फिर आप उस व्यापार के बारे में नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा जानता है, तो हो सकता है उस व्यापार में या उस पार्टनरशिप में बहुत लंबे टाइम तक आप दोनों एक साथ दूसरे के साथ ना रहें। तो कोशिश कीजिए आप सही समय पर सही जगह पर सही लोगों के साथ व्यापार करें। किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि उस व्यापार से संबंधित सारी बातें आपको पता हो। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी नया व्यापार शुरू करने से पहले उसमें एक्सपर्टीज, उसमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसमें अनुभव नहीं है, अगर आपको उसको व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है आपको उस व्यापार को करने में प्रॉब्लम हो। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले, कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज, उससे रिलेटेड पूरे जो इफ एंड बट्स है वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। या फिर आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको उस व्यापार में एक्सपर्टीज हासिल हो, या कोई ऐसा कंसल्टेंट आपके पास जरूर होना चाहिए जो कि उस व्यापार से संबंधित आपको सारी जानकारी दे सके। तो कोई भी व्यापार बिना एक्सपर्टीज के शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि व्यापार शुरू करने से पहले आप उससे संबंधित सारी बातें जान लें, उसका अनुभव ले लें, हो सके तो उस इंडस्ट्री में कुछ दिनों के लिए काम कर लें और देखें कि वो व्यापार किस तरह किया जा सकता है, किस तरह उसके अंदर ट्रबल शूटिंग्स होती हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स वहां आ सकती हैं। तो बिना अनुभव के कोई भी व्यापार करना जोखिम भरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन के बिना अधूरा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो व्यापार में भी आपको बहुत उन्नति मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं और दो दुकानें आमने सामने हैं। एक दुकान में आपको एक्स प्राइस दिया जाता है और दूसरी दुकान में भी आपको एक्स प्राइस दिया जाता है। सेम मोबाइल, सेम क्वालिटी, दोनों दुकानों में सेम प्राइस। आप कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे? मैं बताऊं, उससे खरीदेंगे जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जो जब भी आप जाते हैं वो पूछता है और भैया कैसे हो, तो उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा है, आपका उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप उससे सामान खरीदेंगे। तो ये है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो एक तरह की कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल स्किल। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो व्यापार में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनके साथ तरह तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अच्छे कम्युनिकेशन वाले के साथ हर कोई बंदा कनेक्ट होने की कोशिश करता है और अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा डील्स को क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करिए कि आपकी वाणी, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बोलचाल है, वो इतनी मधुर हो कि सामने वाला आपके साथ बिजनेस डील बनाए बिना टेबल से उठे नहीं। कोशिश कीजिए कि आप अपनी टर्म्स पर अपने वर्ड से ही उसको इतना इंप्रेस कर दें कि आप डील्स क्रैक कर लें। अपने कस्टमर्स के साथ भी अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो कस्टमर एक तरह से आपके साथ अपना पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश करे, एक तरह का मन उनके साथ जुड़े, क्योंकि अच्छा बोलने वाले के तरफ हर कोई आकर्षित होता है। तो आपकी वाणी आपके बिजनेस में बहुत बड़ा हथियार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बड़ा बिजनेस छोटे छोटे रिस्क को लेकर ही खड़ा किया जा सकता है। तो आपके नए बिजनेस को शुरू करते वक्त भी बहुत सारे जोखिम भरे फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, कई सारे अनसर्टेन डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। तो तैयार रहिए, अपने आप को मानसिक रूप से इस तरह के रिस्क को लेने के लिए तैयार रखें। छोटे छोटे रिस्क लें, रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिस्क लेने पर आपको प्रॉफिट और लॉस किस तरह होने वाला है, प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है या लॉस ज़्यादा होने वाला है। तो उस केस में हमेशा छोटे छोटे डिसीजंस में भी आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। तो रिस्क लेने की आदत डालिए। रिस्क इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। शुरू के दिन से ही, पहले दिन से ही आपको रिस्क बना रहता है, बट आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और हार्डवर्क के साथ और अपने अलर्टनेस के साथ रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जीवन का कोई भी अंग हो, चाहे वो राजनीति हो, आम जीवन हो या फिर व्यापार, आचार्य चाणक्य के अनुसार गोपनीयता सब जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बिजनेस के अंदर गोपनीयता बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि कभी कभी ये गोपनीयता, हमारी जो सीक्रेसी है बिजनेस की, स्पेशली हमारे बिजनेस सीक्रेट्स, वो हमारे पूरे धंधे का एक तरह से कोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला कंपनी की रेसिपी अब तक के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सीक्रेट है और इसी सीक्रेट के बलबूते पे आज कोका कोला कंपनी पूरे दुनिया के लगभग सभी देशों में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए है। तो सफलता की एक तरह से कुंजी भी होता है आपका बिजनेस सीक्रेट। तो अपने बिजनेस सीक्रेट किसी के साथ डिस्कस ना करें। आपके व्यापार के लिए कभी कभी ये बिजनेस सीक्रेट्स बहुत घातक साबित हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बिजनेस सीक्रेट्स या फिर बिजनेस प्लान्स जो कि आपके आने वाले बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने बनाया है, वो सिर्फ सीमित लोगों तक ही आप पहुंचाएं। उन्हीं लोगों को इसके बारे में बताएं जो कि उससे जुड़े हुए हैं या उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के बारे में भी बहुत सारे लोगों को ना बताएं, उन्हीं लोगों को बताया जाए जो उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही आपके प्रतिद्वंदी और आपके दुश्मनों को उसके बारे में बता देगी। अकॉर्डिंग टू आचार्य चाणक्य, जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या फिर बिजनेस के अंदर कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ जरूर डिस्कस करें, क्योंकि वाइफ आपको बहुत अच्छी तरह समझती है। जीवन के उतार चढ़ाव हो या फिर बिजनेस के, वो आपका हमेशा साथ देती है। कभी कभी आपके आइडियाज आपके बिजनेस पार्टनर्स को या फिर आपके बिजनेस कंपेनियंस को उतने अप्रोचिंग नहीं लगते, पर जब आप उन बिजनेस आइडियाज को अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करते हैं, चाहे भले ही उसको समझ में नहीं आए, बट वो आपको अप्रिशिएट जरूर करती है, आपका साथ जरूर देती है। तो वाइफ आपके लिए एक तरह से मोटिवेशनल और पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है और वो हमेशा आपको आपके बिजनेस में हेल्प करती है। एट लास्ट आचार्य चाणक्य हेल्थ को भी बिजनेस का बहुत जरूरी हिस्सा बताते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम जब शुरू करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेंटल, बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क की इसके अंदर ज़रूरत होती है। और कभी कभी हम इस बिजनेस को शुरू करते वक्त पूरा इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं।
तो इस समय में अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाए या फिर हमारी तबीयत इस समय में बिगड़ जाए तो उसका असर हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ना लाजमी है। तो आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग आप जब भी कोई व्यापार शुरू करें तो अपनी हेल्थ को ज़रूर फोकस करके चलें, सही समय पे सोएं, सही खाना खाएं और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, और इससे आपके व्यापार में आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ सूत्र, कुछ नियम जिसके द्वारा हम अपने नए व्यापार की सफलतापूर्वक शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने अगले सेशन में आपको बताएंगे कि आचार्य चाणक्य द्वारा ऐसे दिए गए कौन से सूत्र, कौन से नियम है जिसके द्वारा आप धन संचय कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।